नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती की है और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी ना 500% की जो धौंस दे रही थी उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। और जो हमारे नेता भी जो अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं उनकी भी बोलती बंद हो गई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। पहले जो ट्रम्प बार बार धौंस दे रहा था, अगर मोदी ने मेरे से ये बात की, मेरे से वो की, इस तरह बातें झूठ बोल के बरगला रहा था दुनिया को। अब अमेरिका के ही मंत्री है ना, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि जो भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी ना वह इसलिए नहीं होने पाई क्योंकि मोदी ने ट्रंप से बात नहीं करी। ट्रंप चाहता था कि मोदी मेरे से बात करे, उसके बाद ट्रंप 1 मिनट में उस पर हस्ताक्षर कर देता और ये जो ट्रेड डील है ना ये हो जाती। ये तो स्पष्ट हो गया कि मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की और खुद बयान दिया है। अमेरिका के जो मंत्री है, क्या नाम होगा, फाइनेंस मंत्री है, पुतिनिक पुतिनिक क्या है, उन्होंने ये बयान दिया है और ये कहा है कि मोदी ने बात नहीं करी। और ये भी सच्चाई है। ट्रंप जिस तरह की धौंस दे रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी धौंस में नहीं आए और उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कूटनीति है। अभी किस आदमी को सतर्क कहां पर दिखाना है, किस तरह दिखाना है। ट्रंप बड़बड़ाता रहा, कभी कुछ कहता है, यानी कि उससे दुनिया को ट्रंप के मानसिक सत्र का ही पता लग गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बुद्धि कौशल इंसान है और उन्होंने ट्रंप को जमीन पर लाकर टेक दिया। अब जो हमारे विपक्ष के नेता है वो भी अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। कई नेता कह रहे हैं, ये भी एक तरह से अफवाह फैला रहे हैं कि भी जिस तरह से वेनेजुएला के मादुरो को उठा लेंगे इस तरह से क्या मोदी को भी उठा ले जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये संभव नहीं है किसी भी तरह से हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वेनेजुएला एक छोटा सा मुल्क है और भारत बहुत बड़ा मुल्क है। भारत की जो सेना है दुनिया में चौथे नंबर की सेना है और देश की सेना, देश की पुलिस और भारत के जो नागरिक है वो देश के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति वफादार है, समर्पित है। ऐसा संभव नहीं है। दूसरा जो सच्चाई है ना वो ये है, ट्रंप के अंदर ईगो या घमंड इतना भरा हुआ है कि दुनिया में मैं ही पावरफुल हूं, मेरे आगे सब कुछ फेल है और सब मेरे नीचे। वो उनके एक तरह से मानसिक बीमारी है ईगो की, और अपनी ईगो की बीमारी को लेकर के हर आदमी को धमका के रखता है, दबा के रखता है। ये उसकी नीति है और दबा के अपने आप को बड़ा मनवाना चाहता है। और जब से ट्रंप ने शपथ ली है राष्ट्रपति की, उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह पर जाके इस तरह बयान देता है और कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ये एक तरह से उनको मानसिक तौर पर ये हो गया कि दुनिया में है ना, या ईगो उनके घर कर चुकी है। दुनिया में हूं तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। और कभी ईरान को धमकी देता है, कभी कोलंबिया को धमकी देता है और कभी चीन को, कभी इंडिया को, इस तरह से। यानी जो टैरिफ का जो वार खेल रखा है वो एक तरह से उनकी धमकी का ही है और ये चाहता है मेरे दबदबा माने दुनिया और दुनिया मेरे सामने झुके और दुनिया को मैं चलाऊं अपने हिसाब से। ये उनकी मानसिकता में घर कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। ट्रंप है धंधे वाला आदमी, उसने अपना धंधा करना है। धंधे वाला आदमी अपना धंधा करने के लिए बड़क मारता है, दबाव देता है। अगर उसके दबाव में कोई आ जाए तो उसका काम निकल जाता है, अपना काम निकाल लेता है। कोई उसके दबाव में ना आए तो फिर थोड़ा पीछे हट जाता है। ये उसकी एक तरह से पॉलिसी है और नीति है। भी एक बार बड़क मारो, दबाव दो। अगर कोई उसके बड़क मारे में दबाव में आ जाए, प्रेशर में, तो उसका काम बन जाएगा। क्योंकि दबाव में नहीं आएगा और तो फिर यू टर्न कर लेगा। ये उसकी नीति रहे हमेशा से ही। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, अगर मोदी जी या हमारे देश की जो सरकार है वो ट्रंप की सिर्फ एक ही बात मान लेना, जो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट है उनका रास्ता खोल दे, हिंदुस्तान मानेगा, बाजार खोल दे। दूसरा जो वहां का अनाज है वो बाजार खोल दे, तो ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जूते पालिश करेगा आगे, क्योंकि उन्होंने धंधा करना, बिजनेसमैन आदमी है। लड़ाई जो सिर्फ इसीलिए है कि हमारे जो देश की सरकार है वो ट्रंप की उन बातों को नहीं मार रही जो ट्रंप बनवाना चाह रहा था। ट्रंप ये चाह रहा था हमारी जो बाजार की जो चीजें है वो हिंदुस्तान में जाए और उनके डेयरी प्रोडक्ट है, जो उनकी गाय है जो मीट खवाते हैं वो दूध हम पिए, उनके डेयरी प्रोडक्ट है वो हम खाएं। इसी तरह से उनका जो मक्का है जो जानवरों गिराया जाता है उसको हम खाएं।
और हमारे किसानों की जो फसल है वो ना बिके, उनका माल हमारे यहाँ बिके, और उससे हमारे किसानों का लॉस होगा और हमारे देश का लॉस होगा। वो चीज, वो बात हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने टैरिफ वाला रास्ता अपनाया, और टैरिफ का रास्ता क्या है, दबाव है नाजायज तरह से। लेकिन हमारे ऊपर प्रतिबंध तो पहले से लगते आ रहे हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमारे पास गेहूं नहीं था, अनाज की कमी थी, जब भी प्रतिबंध लगे थे। हमारी जो संस्कृति, हम तो ऐसे लोग हैं हर समस्या के साथ जूझना जानते हैं, हम हर समस्या से लड़ना जानते हैं। इस तरह के जो दबाव ना मानसिक तौर पर हमारे पर आज से नहीं सदियों से पड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग इस तरह के प्रेशरों में नहीं आते हैं, और हम समस्याओं से लड़ना जानते हैं। ये ट्रंप की भी भूल है, इस तरह दबाव देगा। दबाव हिंदुस्तान का आदमी नहीं मानता। हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो मानसिकता है, वह इस तरह की समस्याओं से टकराना था, हम पल पल में टकराते हैं। जिस तरह से कोरोना हुआ था और कोई महामारी आती है, हम उससे भी टकराते हैं, कोई युद्ध होता है उससे भी टकराते, घबराते थोड़े। ये भूल है उनकी एक तरह से, और मानसिक रोग है उनका, कि भाई दबाव देकर, यानी कि प्रेशर देकर सरकारों को दबाना और सरकारों को उखाड़ फेंकने का डर दिखा करके। जिस तरह से बांग्लादेश में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, ईरान में कर रहे हैं, वेनेजुएला में कर दिया, ये उनकी एक नीति का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने कोशिश भारत में भी की थी। भारत में जो स्वार्थी लोग हैं उनके साथ मिलकर के, और जो उनकी एजेंसियां, उनका डीप स्टेट है, ये जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, उसी टाइम से लगाए हुए हैं सरकार के खिलाफ काम करने के लिए और देश के जो जनता को भड़काने के लिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो समझदार है इस मामले में, वो उनकी बातों में नहीं आ रहे। और कभी जेन जी लेकर के हमारे जो नेताजी हैं, वो भी कई बार अमेरिका जाकर भाषण देते हैं, उनकी बातों बात मिलाते हैं, उनकी भी नीति यही है। लेकिन हमारे जो विपक्षी नेता ना, जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको सत्ता से दूर कर रखा है देश की जनता ने, उनको भी ये दर्द है अभी किस तरह से बीजेपी की सरकार को हटाया जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाए। और वो जाकर के बयान देते हैं विदेशों में, अमेरिका में जाकर के। जबकि फ्रांस के जो नेता ना मैक्रो, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में अगर शांति ला सकता है ना, उसका पुल का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। यानी कि मोदी को दुनिया मानने लगी कि दुनिया में अगर शांति आएगी तो उसकी जो रूपरेखा तैयार होगी ना, वो भारत के रास्ते से निकलेगी, वो प्रधानमंत्री मोदी के वहां से निकलेगी। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो हमेशा शांति पक्ष धर रहे हैं, और उन्होंने बार बार कहा भी ये युद्ध का समय नहीं है, उन्नति करने का समय है, मानवता के लिए काम करो। और दुनिया में जो लोग बैठे हैं ना, मानवता को भूल करके, मानवता का काम ना करके अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। ट्रंप अपने धंधे करने में डूबा हुआ है, पूरी दुनिया पर राज मैं करूं, और कई देश हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और भारत है, और भारत के प्रधानमंत्री लगे मानवता की भलाई के लिए। जिस तरह से विजय माल्या को इंग्लैंड में बैठा रखा ना, उसके पीछे भी यही बात है कि विजय माल्या को क्यों नहीं दे रही ब्रिटेन की सरकार, डिपोर्ट क्यों नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं करी, उसके पीछे भी धंधे का ही खेल है। क्योंकि भारत ने ना ब्रिटेन से हथियार खरीदने बंद कर रखे हैं, और ब्रिटेन ये चाहता है कि भारत जो है बहुत बड़ा बाजार है, और हमारे हथियार भारत ज्यादा है, ज्यादा खरीद, हमारे साथ डील करे। लेकिन उनके साथ डील करने से भारत ने कम कर दिया, करना बंद कर दिया। इसलिए मालिया, जो विजय मालिया, उसको नहीं दे रहा, वहां बैठा रहा है, मलाई खवा रहा है। सारा खेल है वो बाजार के ऊपर है, और ट्रंप जो धमका रहा है वो बाजार के कहानी धमका रहा है, धंधे वाला आदमी है, और इस तरह की हरकत नहीं कर सकता ट्रंप, जिस तरह से वेनेजुएला के साथ करी है या और कई देशों के साथ करी, उसको पता है। अब ईरान भी इंतजार कर रहा है अभी ट्रंप हमारे ऊपर कोई हमला करे, हम उसका जवाब दे। लेकिन वहां भी नहीं करे, वहां भी बबकी देकर कर, वहां की जनता को भड़का करके, वहां के नौजवानों को भड़का कर देश में नुकसान करवा रखा है, देश में प्रदर्शन करा रखे हैं। वो अपना नुकसान नहीं कराता, उसकी नीति भी है देश के जवानों को, वहीं के जनता को भड़का करके देश का नुकसान कराया जाए, इस नीति में चल रहा है। और सारा कारण क्या है, उसकी जो मानसिक जो सोच है ना, अभी दुनिया में मेरा दबदबाव, अपना घमंड दिखाने के लिए सारा जो मामला है वो उसके अपने घमंड के कारण है, अपनी ईगो है ना, और वो अपनी ईगो को दुनिया के सामने इस तरह से पेश कर रहा है। अभी इससे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, हमारे देश की सरकार ना, अमेरिका की जो एजेंसी है, अमेरिका की जो सरकार है,
ट्रंप है उनके छक्के छुड़ा रखे हैं, उनको मजबूर कर रखा है एक तरह से। और वे दुखी है इस बात से भी हमारी हर साल को भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री विफल कर रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।